Hello everyone, welcome to another new video. Today's lecture is very interesting. This is most important topic of class 10th बोर्ड. तो आज क्लास 10th बोर्ड के चैप्टर 2 एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स का हम आज लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 2. लेक्चर नंबर 1 हमने पढ़ लिया था. उसमें हमने एसिड्स में और बेसेस की पहचान कैसे करते हैं ये बताए थे. तो आज हम उसका एक लेक्चर 2 लेकर आए हैं जिसमें हम आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करेंगे. क्या करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आता है आपको इक्वेशन दे देगा एग्ज़ाम में. और हम जो एसिड और बेस का जितना भी केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें से कुछ मेन उठाएंगे. और इतना को अगर आप याद कर लोगे तो आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं आएगा और आप आराम से अपना आंसर लिख कर आ सकते हो. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. हाँ देखिए, चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 2 है अम्ल क्षारक एवं लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स. तो आज का हमारा गोल क्या है ये देख लेते हैं. हम सबसे पहले देखते हैं आज का हमारा गोल. तो आज का हमारा गोल देखते हैं हम दोस्तों. आज का हमारा गोल क्या है? सबसे पहले है टुडेज गोल. आज का गोल है अम्ल के रासायनिक गुणधर्म. पहले हम देखेंगे कि अम्ल के रासायनिक गुणधर्म क्या है और उस पर कुछ इम्पॉर्टेंट जो उसके एग्जांपल्स है वो देखेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो. सेकंड हम देखेंगे क्षार के रासायनिक गुणधर्म. क्षार के रासायनिक गुणधर्म हम पढ़ेंगे इसके बाद और उसका भी एग्जांपल देखेंगे. एक दो बाकी सिमिलर होते हैं इसमें कुछ चीज़ें. तो आप अपनी बुक से भी जो एग्जांपल्स है वो रेफ़र कर सकते हैं. बुक से आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा मेरे हिसाब से. और बुक्स में अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं तो आप वो देख लेना. और हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको दूंगा जिसके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आंसर दूंगा और आप उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे. समझे? ईमानदारी से ट्राई करना ताकि आपका ही फ़ायदा हो. देखेंगे लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न. तो चलिए आज अब तो हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. पहला देखिए, अम्ल के रासायनिक गुणधर्म. अम्ल का हमेशा याद रखना. पीएच का आप टेबल में चार्ट होता है पीएच मान का, वो तो आपने पढ़ा ही होगा. क्लास 9th में आपने शायद पीएच मान चार्ट पढ़ा होगा. उसमें आपने देखा होगा कि जो 7 से कम होता है जिस भी चीज़ का, यानी कि जिस भी तत्व का जिसका मान 7 से कम होता है, चाहे वो कोई भी पदार्थ हो, खाने की चीज़ हो, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है. समझे? वो उसमें अम्ल पाया जाता है. ठीक. तो ये है कि हमेशा याद रखना कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड अम्ल का ये रासायनिक गुणधर्म है ना, ये 3 देखो आपको मैक्सिमम में एग्जाम में बोल देगा 3 से 4. तो आप ये याद करके जाना. एकदम एक लाइन का है और सिंपल है, आसान है याद करने में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा. सेकंड याद रखना, लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर सूचकांक बोल सकते हैं, यानी कि ये इंडिकेटर बोल सकते हैं, यानी कि जो इंडिकेट करता है कि ये अम्ल है या क्षार है. तो देखिए क्या करता है, ये अम्ल को जब हम नीले लिटमस पेपर पर डालते हैं तो वह उसे लाल कर देता है. ये इसकी प्रॉपर्टी है, याद रखना कि केमिकल प्रॉपर्टी है कि जब अम्ल को हम नीले लिटमस पेपर में डालते हैं तो वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है. ठीक, ये हो गया. थर्ड देखते हैं हम, अम्ल जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन देता है. यानी कि अम्ल का अगर हम अभिक्रिया कराएं, जैसे HCl और H2O का हम अभिक्रिया कराएं तो वो हमें H+ आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा. ये बात भी आप अपने दिमाग में रखना. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना और ये आपके एग्ज़ाम में ना बहुत ही काम आएगा. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं जी. ठीक है, अब देखते हैं. देखिए उदाहरण पहला अम्ल. पहला देखते हैं, सॉरी एक मिनट ना, जस्ट आई एम रियली सॉरी, रुकना, आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. ठीक है, पहला देखते हैं. अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं. जो अम्ल होते हैं हमारे, अम्ल देखिए जैसे यहाँ पर अम्ल दिया है HCl, वो एक धातु ऑक्साइड ले लो CaO, समझे, कैल्शियम ऑक्साइड. तो इसके साथ धातु जो ऑक्साइड है इसके साथ क्रिया करके जल बनाते हैं, ये बोल दिया गया है. सिंपली आप यहाँ पर अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि CaO प्लस HCl का हमने अभिक्रिया कराया तो हमारे पास क्या निकल के आया, CaCl2 प्लस H2O. तो ये इसकी प्रॉपर्टी याद रखनी, ये याद रखना, बाकी तो आपको वो समझ आ जाएगा. अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं. ये रहा. ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं.
क्षारों के साथ क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। यानी कि क्षार के साथ इसे हाँ ये बताऊंगा एक मिनट। क्षार के साथ अगर हम अम्ल का क्रिया कराएंगे तो वो हमारा वो बनाएगा लवण और जल। समझे, ये याद रखना। देखिए यहाँ पर जिंक के ऑक्साइड हैं, ठीक ठीक, जिंक के ऑक्साइड है और यहाँ पर हम इस अम्ल का ये तो क्षार है, समझो ये जिंक ऑक्साइड क्षार है, ठीक। और ये रहा, इसके साथ हम 2HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल का हमने क्रिया करा दिया तो हमारा सिंपली क्या निकल कर आया यहाँ पर ZnNO3 ट्वाइस बोलते हैं इसे, और ये H2O, ये हमारा जल बना और ये लवण बना, यानी कि इसे बोलते हैं। और देखो जहाँ पर जल और लवण बनता है उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये याद रखना कि जहाँ पर लवण और जल एक साथ बनते हैं वहाँ उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जब अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से लवण तथा जल बनते हैं, ये तो आपने पढ़ा था कि अम्ल और क्षार का परस्पर अभिक्रिया है जिससे हमें उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा लवण तथा जल प्राप्त हुआ है, ठीक। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड देखते हैं हम अपना, अघुलनशील क्षारों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यानी कि जो अघुलनशील क्षार है, यानी कि जो प्रेसिपिटेट होते हैं ना, अब वाइट प्रेसिपिटेट या ब्राउन प्रेसिपिटेट जो भी हो, आपको अघुलनशील क्षार से, देखिए अघुलनशील क्षार यहाँ पर ये है CuOH ट्वाइस, ठीक, ये है, ठीक। अब देखिए इसे हम H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएं तो हमारा क्या बन गया, CuSO4+2H2, ये लवण बन गया और ये जल बन गया। ये याद रखिए, जल दिख रहा है आपको, ठीक। अब मुझे बताइए, आप आगे चलते हैं पहले। और देखिए ये बहुत ही चीज़ है, रिएक्शन विथ मेटल्स, ये आप पढ़ेंगे आगे, इसका आपको चैप्टर मिलेगा आगे कक्षाओं में। देखिए चौथा, धातुओं के साथ क्रिया। धातु के साथ क्रिया करके हम क्या मिल रहा है, Mg+2HCl H2+MgCl2, यानी कि Mg धातु है, उसके साथ अम्ल 2HCl का हम क्रिया करा लिए तो हमें क्या मिला, H2+MgCl2, यानी कि हाइड्रोजन गैस मिल रहा है ना आपको, तो ये याद रखना, ठीक। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम अपने क्षार के रासायनिक गुणधर्म की तरफ। ठीक, चलो क्षार के रासायनिक गुणधर्म, ठीक। क्षार के रासायनिक गुणधर्म देखते हैं। पहला, क्षार लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, यानी कि देखो पूरा बात नहीं लिखा हुआ है, क्षार जो लाल लिटमस पेपर होते हैं उसको नीला कर देते हैं, समझे। और अम्ल हमारे क्या करते थे, आंसर कीजिए। अम्ल हमारे करते थे, आपको दिखाई दूं ताकि तसल्ली हो जाए आपको। अम्ल हमारा देखिए ये रहा, अम्ल हमारे नीले लिटमस पत्र को लाल करते थे और हमारे जो क्षार हैं वो हमारे लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ये इस दोनों को अपोजिट कर दोगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। तो देखते हैं, चलो क्षार लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। सेकेंड क्या है, फेनालेफ्थीन को गुलाबी कर देते हैं। अगर आप कोई भी क्षार लोगे, जैसे आप ले लिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक विलयन बना लिया आप और उसे फेनालेफ्थीन का एक विलयन बना दे, उसमें एक एक बूंद करके डालोगे, तो एक पॉइंट आएगा जब वो फेनालेफ्थीन के उस विलयन को गुलाबी रंग में बदल देगा। इससे आप ये पता कर सकते हो, क्षार का पहचान कर सकते हो। फेनालेफ्थीन का विलेन बना लेना और उसमें उसके बाद कोई भी पाउडर है और उसका विलेन बना लेना। अगर उसमें डालते जाना, अगर एक पॉइंट पर वो आकर गुलाबी हो जाता है तो आप समझ जाना उस पर हमारा बेस है, यानी कि क्षार है, ठीक। ये एक इंडिकेटर की तरह काम करता है फेनालेफ्थीन। चलिए देखते हैं आगे। क्षार एक ऐसा पदार्थ है जिसको जल में मिलाने से जल का pH मान 7 से अधिक हो जाता है। याद रखिए कि जितने भी ये 7 से अधिक pH मान वाले पदार्थ होते हैं वे क्षारीय होते हैं, ठीक। तो अगर अगर कोई भी पदार्थ है और उसे जल में मिला दें और उस जल का pH मान, उसके बाद जल का pH मान मापें और अगर वह 7 से अधिक आता है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि हमारा वो जो पदार्थ जिसे हमने जल में मिलाया वो एक क्षारीय पदार्थ है, ठीक। आई होप आपको समझ आया होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। Cl-H2SO4 इज इक्वल टू HCl+HSO4। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यू शुड लर्न इट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। प्लीज़ कीप वॉचिंग फॉर फुल कॉन्सेप्ट। पूरा कॉन्सेप्ट लेकर ही जाना। इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि होमवर्क बिना मज़ा नहीं आता यार, आप खुद जानते हो। ठीक, लेक्चर देखोगे तुरंत बंद कर दोगे, इससे अच्छा लेक्चर देखो, बंद करो, उसके बाद आप पहले होमवर्क करो। होमवर्क कर लो, और आपके डाउट अगर क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एज़ पॉसिबल मुझे जितना बनेगा मैं रिप्लाई करूँगा। चलिए आगे बढ़ें। देखिए ये रहा जिसका आपको इंतज़ार करना चाहिए। तीसरा, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, पहला, लवण या नमक के घोल की अम्लीय और क्षार प्रकृति किस आधार पर बताई जा सकती है। आपको, अगर आपने पहला लेक्चर इसका देखा होगा तो इसका आप आंसर दे सकते हो कि कैसे हम पता करते हैं अम्ल और क्षार के बारे में, समझे। तो वैसे ही हम लवण की पहचान कैसे करेंगे ये आप पता कर सकते हो। ठीक, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक, और चेक कर लेना खुद भी, कम से कम होमवर्क ट्राई करके तो देखो यार। सेकंड क्वेश्चन, एक ऐसे लवण का नाम बताइए जिसका जलीय घोल का प्रभाव लाल या नीले लिटमस पर नहीं होता। देखिए ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन में एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जो मैं पदार्थ का नाम पूछ रहा हूँ या विलयन लवण जो भी नाम पूछ रहा हूँ वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो आप सिर्फ एक दो बता दो, बाकी बस सारा बताने को नहीं बोल रहा हूँ। ठीक, तो इसका आंसर करिएगा आप। तीसरा देखते हैं, एक ऐसे लवण का नाम बताइए जो पानी में घुलने पर अम्लीय घोल बन जाता है। ठीक, ये बताना आप। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और लेक्चर पसंद आया तो हमारे साथ प्लीज़ जुड़े रहिए, हम आपके लिए ये वर्क कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए एक लेक्चर को एंड कर देते हैं। मज़ा आया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।